पांडवों की विजय के लिए जब भगवान कृष्ण ने दुल्हन बनकर रचाया था विवाह कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय सिर्फ इसलिए हो पाई थी क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की जीत के लिए अनेक प्रयत्न किए। ऐसी ही एक रोचक पौराणिक कथा है जब भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया था। पांडवों की विजय के लिए जब भगवान कृष्ण ने दुल्हन बनकर रचाया था विवाह। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के लिए अनेकों प्रयत्न किए। पांडवों को जीत दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दुल्हन का रूप भी धारण किया और अर्जुन के पुत्र राजकुमार इरावन से विवाह भी किया। आइए जानते हैं महाभारत काल से जुड़ी इस पौराणिक रोचक कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मोहिनी रूप धारण करने की कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के लिए पांडवों को मां काली को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद लेना था। मां काली को प्रसन्न करने के लिए एक नर बलि देनी आवश्यक थी और नर बलि किसी राजकुमार की ही देनी जरूरी थी। लेकिन इस कार्य के लिए कोई भी राजकुमार तैयार नहीं हुआ। तब अर्जुन के पुत्र राजकुमार इरावन स्वयं ही अपनी इच्छा से नर बलि के लिए आगे आए। लेकिन राजकुमार इरावन ने स्वयं की नर बलि देने से पहले सभी के सामने एक शर्त रखी। भीष्म पितामह ने क्यों त्यागा था 58 दिनों के बाद अपना शरीर? जाने कहानी। शनिवार के दिन करें ये असरदार उपाय, बदल जाएगी आपकी सोई किस्मत। माता लक्ष्मी को माली के घर क्यों करना पड़ा था काम? क्या है पौराणिक कथा राजकुमार इरावन की अनोखी शर्त? राजकुमार इरावन ने कहा कि वे नर बलि के लिए तैयार हैं लेकिन वे अविवाहित नहीं मरना चाहते हैं, इसलिए स्वयं की नर बलि देने से पहले शादी करना चाहते हैं। इरावन की ये अनोखी शर्त सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से क्यों करवाएगा जिसकी मृत्यु विवाह के अगले ही दिन होने वाली हो। राजकुमार इरावन की इस शर्त के साथ कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार इरावन से करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था राजकुमार की दुल्हन का रूप, राजकुमार इरावन की शर्त का जब कोई भी समाधान नहीं निकला तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं तैयार हुए और उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में उन्होंने राजकुमार इरावन के साथ विवाह किया। इससे राजकुमार इरावन की शर्त पूरी हुई और अगले दिन राजकुमार इरावन ने स्वयं अपने हाथों से खुद का शीश काटकर मां काली के चरणों में चढ़ा दिया। राजकुमार इरावन की मृत्यु के बाद मोहिनी रूप में भगवान श्री कृष्ण काफी देर तक विलाप करते रहे। तभी से किन्नर लोग राजकुमार इरावन को अपना आराध्य देव मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तमिलनाडु के कूवगम में राजकुमार इरावन का एक प्राचीन मंदिर भी है, जहां इरावन देव के शीश की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार किन्नर लोग इरावन से एक रात विवाह रचाते हैं और अगले दिन विलाप करते हैं और विधवा बन जाते हैं।